आज की क्लास ना शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों का डिस्कशन भी हुआ था कि आज ना हम लोग डायनेमिक रेंजेस के लिए ये वीबीए में भी बहुत यूज होगा, ये अपना पावर बीआई में भी यूज होता है और एमएस एक्सेस में भी यूज होता है। तो हम लोग एक ऐसे फंक्शन ना जो डायनेमिक रेंजेस में हम लोगों के काम आएंगे, जैसे करंट रीजन उठाना हो, चाहे ना हम लोगों को ना उस हेडर के 5 लाइनें छोड़ के हटानी हो, चाहे कॉलम 5 रो हटानी हो, ठीक है। तो इस तरह के चीजों पर ना डायनेमिकली काम करने के लिए आज एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस आप लोग के सामने करने जा रहा हूं, ठीक है। वीबीए में इसका प्रचंड यूज है, एक्सेल में तो है ही। दुनिया में कोई भी डैशबोर्ड, कोई भी डायनेमिक शब्द की रिपोर्ट ना अगर एक्सेल में बनाई जा रही हो तो समझिए कि उसके पीछे क्या है, ऑफसेट है। आज इसी ऑफसेट का परिचय मैं देने जा रहा हूं और मैं दिखाऊंगा एग्जाम्पलों के साथ कि कितना लाजवाब चीज है। खूब इत्मीनान से देखना है। पहले मैं इसका सिंटेक्स वाइज बताता हूं कि कैसे सिंटेक्स को एकदम तोड़ मरोड़ करके सीखेंगे, ठीक है, ताकि ना आगे जितना मैं बढ़ता जाऊं उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। देखिए, बहुत सारे फंक्शन एक्सेल में आए गए, लेकिन अपना ना ऑफसेट लाजवाब है, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक्सेल में दो फंक्शन ना सबसे जबरदस्त हुए, एक सम प्रोडक्ट और दूसरा ऑफसेट, ठीक है। तो हम लोग इस ऑफसेट को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये ऑफसेट फंक्शन। मैं इसकी खूबसूरती आपको दिखा दूंगा। आप ऐसे सोच रहे होंगे ना कि क्यों इस फंक्शन की जरूरत पड़ी इस वीबीए वाले बैच में, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं ना ऑफसेट, ये आ रहा है ना ऑफसेट, एक्सेल में भी आ रहा है। अच्छा, जब देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल में आते हैं और ये एक करेंट रीजन दे दिया गया। यहाँ पर दो जो भी दे देंगे, सब टेस्ट दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर ना रेंज A1 दे दिए गए और डॉट ऑफसेट आ रहा है ना ऑफसेट, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पावर बीआई पर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ खाली ऑफसेट की ना महिमा मंडन किया जा रहा है। क्लास आपका जो है वही है, ठीक है। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफसेट सीखना आपके लिए कितना अनिवार्य है, और ये सीखते हैं तो कितनी सारी चीजों पर आप महारत हासिल कर लेंगे। खाली ऑफसेट दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर मेजर पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे ना, देख रहे हैं पावर बीआई में भी आ रहा है ना ऑफसेट। जी सर। तो इसको बोलते हैं ना उच्च जौहर फंक्शन है। ये दिखाऊंगा ना तभी ना आपको इसकी प्रासंगिकता तय होगी कि कितना लाजवाब टॉपिक है, और सीरियस होकर के देखेंगे, नहीं तो मोबाइल पर रील्स देखते रहेंगे। ये अभी लेटेस्ट वाले वर्जन में आया है, शायद इसमें भी नहीं दिखा रहा है, ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन एसक्यूएल में भी आ चुका है, एमएस एक्सेस में भी आ गया है। मतलब ना इतने सारे एप्लीकेशनों पर ना ऑफसेट है, उसी ऑफसेट को पढ़ने जा रहे हैं हम।
देखिएगा, जब ऑफसेट फंक्शन पर आते हैं ना, ऑफसेट फंक्शन पर मैं आपको बता रहा हूं, जो काम लुकअप करता है, जो काम भी लुकअप करता है, जो काम एच लुकअप करता है, जो काम एक्स लुकअप करता है, जो काम इंडेक्स नॉर्मल, और जो काम इंडेक्स एडवांस, एडवांस मीन्स यहाँ पर एरे, हमारे ठीक है। ये फंक्शन जो काम करते हैं ना, ये सारा फंक्शन ऑफसेट करता है, सारे के सारे काम ऑफसेट कर लेगा। आप कोई भी इसका एग्जांपल उठा करके दे दीजिए जो ऑफसेट न कर पाए, लेकिन जो काम ऑफसेट करेगा वो ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर ऑफसेट देते हैं ना, ये वाला क्लिक करके ए ग्रेटर देन इक्वल टू, सर माइक ऑफ कर लीजिए ना। यहाँ पर ना मैंने म्यूट कर लिया, और इधर दे दिए जाए, है ना। और इधर हम लोग इसके बारे में पढ़े जा रहे हैं, ऑफसेट के बारे में। और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑफसेट का, इसकी इतनी तारीफ मैं हवा हवाई में नहीं कर रहा हूं, जमीनी धरातल पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफसेट किस चीज का नाम है। क्या ऐसे होना चाहिए, नहीं तो ऑफसेट इधर होना चाहिए, तो भी तो वही हुआ। ये फंक्शन क्या है, छोटे हैं किससे, ऑफसेट से, छोटे और बराबर है। लेकिन इसको ना थोड़ा वैसे लिखना ना उतना लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि ना इनसे बड़ा है ना यहाँ पर ये। अब सही हो गया ना। ठीक है, देखिएगा, जैसे ना अपना भी लुकअप था, वो कहाँ की वैल्यू निकालता था, लेफ्ट की निकालता था। बड़ी जुगाड़ लगा करके हम लोग उसे राइट की निकालते थे, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन का निकालता है, लेकिन ऑफसेट क्या होता है ना, 200 दिशाओं का रेखा निकालता है, ठीक है। ये डायनेमिक फंक्शन माना जाता है। जैसे एक होता है ना फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, और ये फंक्शन होता है ना एरे फंक्शन होते हैं, लेकिन ऑफसेट एरे तो है ही, साथ साथ ये डायनेमिक भी है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग शुरू करते हैं, 1 बजे तक देखेंगे एग्जाम्पल। और देखिएगा ना, मैं क्यों आप लोगों को इस तरह के क्लासेस में ऐड की गई है और बताया गया है, वो जलवा अभी आप देखेंगे। देखिए ऑफसेट के ना, मैंने बताया ना कितने पैरामीटर होते हैं, 5 पैरामीटर होते हैं, ठीक है। इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये 5 पैरामीटर, 5 पैरामीटर में सबसे पहले क्या होता है, रेफरेंस होता है, जो हमें आउटपुट में चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ना कौन सा, रो नंबर। इसके बाद आता है क्या, आता है कॉलम नंबर। देखिए ये 3 पैरामीटर क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं,
इसलिए इनको ना हम लोग एम दे देते हैं मैंडेटरी। और उसके बाद ना इसमें क्या होती है ना, हाइट होती है, हाइट विड्थ। हाँ, और यहाँ पर क्या होती है ना, विड्थ होती है। और एक क्या होता है ना, हम लोगों के ऑप्शनल होते हैं, ये दो पैरामीटर ना ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, इनकी भी बहुत जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, तो देखिएगा ऑफसेट एक्सेल में इकलौता फंक्शन है ना जो माइनस पर काम करता है, प्लस पर तो करता ही है, ये माइनस में भी जाके काम करता है, ठीक है। तो जैसे ऑफसेट का अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल निकालें, यहाँ पर आए ना और यहाँ पर क्लिक करके ऑफसेट पर चले आए, देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ पर ना ये इम्प्लॉई आईडी दे दी गई, देखिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ ना, बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये क्लिक करके एम्प्लॉई का नाम दे दिया गया, ये है ना, ये ट्रिपल डी दे दिए गया है, ठीक है। ये रेफरेंस जहां से ऑफसेट लगता है वहां पर क्या होता है, 0 0 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने ऑफसेट को लगाया और ये रेफरेंस दिया, ठीक है, ये रेफरेंस दिए, ये फोर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम भी 0 हो जाएगा, हो गया ना। अच्छा, कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पर रो 0 कॉलम 0 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए राइट की वैल्यू निकाल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और F2 कर देंगे और यहाँ पर -1 दे देंगे, देखिए लेफ्ट की निकाल रहा है ना। अच्छा, यहाँ नीचे आ जाएंगे और F2 कर देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कॉपी कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन निकाल दिया कि नहीं वैल्यू, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये माइनस में भी चल रहा है, यहाँ 0 पर भी चल रहा है, प्लस में भी चल रहा है, सब तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। अब इसी संदर्भ में ना यहाँ पर एक ऐसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, जिसे खाली मैं भी आपको ऑफसेट समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग देखते हैं ऑफसेट को। यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिक्स डेटा दी हुई है। आप देखिएगा जो पढ़े हैं अब तक ना उससे लगाइएगा। यहाँ पर ना क्या दे दिया गया ना, आईडी दे दी गई, राजीव दे दिया गया, एक्सेल में यहाँ पर दे दिया गया ना, यह नोएडा दे दिया गया। बड़ी ध्यान से देखिएगा, ये जानते हैं इस तरह का डेटा दिया हुआ है ऐसे, और जानते हैं डेटा में आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इम्प्लॉई आईडी दी हुई है, ऐसे इम्प्लॉई आईडी दी हुई है, और पता है यहाँ से ना निकाल, इसी से समझिएगा। और यहाँ से क्या निकालना है ना, इम्प्लॉय का नेम, कंपनी, और यहाँ पर लोकेशन निकालना। अब बताइए भी लुकअप से लगाएंगे तो आएगा, एच लुकअप से लगाइए, एक्स लुकअप से लगाइए, नहीं आएगा, लगा के देख लेंगे। यहाँ पर भी लुकअप एच लुकअप से यहाँ पर लगाएंगे, आएगा ही नहीं। लेकिन यही देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ना ये रेंज दिया हुआ है ना, यही देखिएगा यहाँ पर क्या दे देते हैं हम लोग, ऑफसेट दे देते हैं।
और ये रेंज दे देते हैं, ये दे दिया गया ना। और खाली यहाँ पर क्या कर दिया गया, मैच दे दिए गए। और कहाँ लगा दिया हमने, यहाँ लगा दिया। देखिएगा बस समझने के लिए मैं दिया हूं। और +1 दे दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर ना 0 दे दिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना नाम 444 नहीं है, कोई बात नहीं। डेटा में ही नहीं है ना वो। हाँ, और यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, तो क्या गया अपने आप। क्योंकि जब ये मैच हुआ ना, तो ये मान लीजिए कि 1 आया, तो ये वैल्यू कौन सा दूसरे नंबर ऊपर है, तो +1 कर दिए तो उसके नीचे चला है। ये एक उदाहरण है, खाली ना जो उधर फंक्शन लिखा है ना, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, उससे निकाल करके देखिए कितना मुश्किल है। मैं अभी ऑप्शन को समझाने के ही क्रम में हूँ जी। सर +1 क्यों दी है? नीचे जा +1 रहा है इसीलिए दी है, देखिए यहाँ पर अगर मैं +1 नहीं देता, यहाँ पर देखिए ये क्या करता, वही वैल्यू उठा लेता, उठा रहा है ना जी सर। ऐसे। और +1 देंगे तो इसके नीचे की वैल्यू उठाएगा कि नहीं मैच। ठीक है सर, ओके। इसलिए ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, +1 दे दिया। ओके सर। अच्छा, मैं देखिएगा सर आपको एक बार फिर ऑप्शन से रिपीट, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए इसको डिलीट कर दिया गया, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया, ऑप्शन। हम लोगों ने क्या दिया, इस सेल का रेफरेंस दे दिया गया ना। और यहाँ पर नॉर्मल मैच लगाया गया, और यहाँ सेलेक्ट कर दिए गए यहाँ पर, और यहाँ 0, और यहाँ पर भी क्या दे दिया, 0। देखिए ये क्या आ रहा है, एकदम बराबर आ रहा है। लेकिन इसी में हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, +1 दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया +1। अगर ना यहाँ Ctrl+R दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, +2। और यहाँ पर दे दीजिएगा कौन सा, +3, यहाँ दे दिएगा ना, ठीक यानी है। कि सर मैच वैल्यू से काउंट कर रहा है 1 2 3। जैसे 2 हाँ, नंबर पे नेम है, 3 नंबर पे कंपनी का नाम है, 4 नंबर पे लोकेशन। हाँ, वही ठीक है, पोजीशन। सर मैं पूछ रहा हूँ जो यहाँ पे मिक्स डेटा में रेंज है ऊपर नीचे होगा तो सर फिर नहीं तो हेडर कुछ होना चाहिए, लेफ्ट साइड अगर हेडर होगा ना, और ऊपर नीचे भी होगा तो कर देगा। लेफ्ट नहीं, साइड में जैसे अगर हेडर हो, 111 ऐसे के तो नीचे नहीं समझ राजू पाएगा, ऐसे तो सर नहीं। 111 ऐसे के तो नीचे इसके लिए राजू सीक्वेंस 111 के चाहिए। नीचे एक्सेल होता तो सर कंपनी का नाम होता नाम की जगह तो इम्प्लाई वही नाम। तो बता रहा हूँ, ऐसे अगर चाहिए तो सीक्वेंस चाहिए, ऐसे अभी है ना। और बाकी अगर आप हेडर आगे पीछे लिख देंगे ना, खाली हेडर, तो उठा लेगा। ऐसे अभी जो लगाए इसके लिए सीक्वेंस सेम होना चाहिए, 4 का पेयर होना चाहिए। नूरन सर, हम्म, अब मान लीजिए यहाँ पे जो मिक्स डाटा है उसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब उसका सीक्वेंस ज्यादा हो। अभी आपने जैसे 4 चीजें निकाली, कल को वहाँ पे 8 चीजें हैं, 9 चीजें हैं, तो इसको हम ऐसे डायनेमिक होता नहीं है बना क्या, सकते कि ऐसे होता है। मतलब अगर मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो मानूंगा नहीं, मैं रियल डेटा पर काम करूंगा। आप ये बताइए, एक लेटेस्ट हुआ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 चीजें हो, ठीक है, 10 हो, तो हम लोग जो ये लॉजिक लगाएंगे ना, वो 10 के ऊपर ही लगा देंगे, जो सबसे हाईएस्ट होगा। सब मान लीजिए कि एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें डेटा हम कहीं से एंट्री करा रहे हैं, तो मान लीजिए फॉर्म का फॉर्मेट तो सेम है ना। अब ये तो नहीं कि एक बंदे के लिए दूसरा रिकॉर्ड दे दिए, तीसरे लिए, चौथे के लिए चौथा। एक तो टेम्पलेट हर जगह होगा ना। मान लीजिए जनवरी का रिकॉर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि फरवरी का एकदम चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत तो सेम होगा ना। नहीं, और सर ये तो वैसे भी यहाँ पे अगर मैच लग रहा है तो अगर 4 की जगह पे 5 भी क्राइटेरिया हो जाएंगे तो मैच उसे पिक कर लेगा हमें तो मैच ऑफसेट में। पिक कर लेगा ना, मैं आपको हाँ। दिखाने वही नहीं जा नहीं, रहा था। बात बिल्कुल। बात वो नहीं है। बात ये जो +1 +2 +3 हम मैनुअली डाल रहे हैं फॉर्मूला में, वो ना करके हम उसको कुछ डायनेमिक कर सकें, ताकि हम बस एक फॉर्मूला लगाए। मैं वही बताने वाला हूँ, मैं वही कॉलम बताने यूज कर वाला सकते हैं ना इसमें। उसमें कॉलम यूज कर सकते हैं ना सर। कॉलम वॉलम कुछ नहीं यूज कर सकते हैं इसमें ना। हम लोग ना उसके लिए यूज कर सकते हैं जो हम लोग रो के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। कॉलम क्यों यूज करेंगे, कॉलम तो हमारा क्या है
एक ही तो है यहाँ पर। मैं जो आप कह रहे हैं ना उसका मैं दर्द समझता हूँ। वो क्या कॉलम भी मान लीजिए हम यूज कर लिए यहाँ पर, आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, आप इसके लिए शायद बोल रहे होंगे कॉलम A1 कर दिया गया, B1 कर हाँ दिया सर, गया। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ये मान लीजिए कर लिया गया, लेकिन उनको अभी किसी ने पूछा था कि मान लीजिए कि हमारा डेटा ऊपर नीचे हो गया तो किसी का 5 रिकॉर्ड हो गए, किसी का 8 रिकॉर्ड हो गए, तो मैं उसका इलाज करने जा रहा हूं। ठीक है, ये कॉलम वाला तो कोई इशू नहीं है, कॉलम वाला आप जो बोल रहे हैं वैसा तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम लोग कॉलम दे दिए और यहाँ A1 दे दिए। ठीक है, इंटर कर दिया गया और कंट्रोल R कर दिया। ठीक है, सर लेकिन उसको वही चीज आया जो पहले दे रहे थे ना, वही चीज आया। मैं इसको ना वो वाला एग्जांपल भी बता रहा हूँ जहां पर हमारा क्या हो, इंप्लॉय आईडी पहले नंबर पर है, अब किसी में इंप्लॉय आईडी क्या हो बीच में आ जाए, किसी में कंपनी का नेम क्या आ जाए पहले आ जाए, और किसी में सैलरी क्या आ जाए सबसे बाद में आ जाए। ठीक है, इस तरह से उल्टा पुल्टा ढंग। लेकिन इसके लिए ना हम लोग एक किसका बता रहे थे, मैं इसमें बता रहा था कौन सा, ऑफसेट का ना। अभी हम 3 पैरामीटर वाला एग्जांपल समझा रहे हैं, अभी मैं आता हूं किस पर, 4 पैरामीटर पर। अभी जो आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं इस तरह का उदाहरण हो और हम ऐसे निकालें, मैं इससे भी सस्ता आपको एग्जांपल बता रहा हूं और आप देखिए इससे भी आसान। इससे आसान क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, खाली हम लोग डायनेमिक रेंजेस पर चल रहे हैं। इसी तरह का हेडर यहाँ दे दिया गया ना, इसमें तो क्या था इंप्लॉय आईडी थी। अगर मान के चलिए कि हमारे पास इंप्लॉय आईडी नहीं हो, यहाँ पर इंप्लॉय आईडी भी नहीं हो, तो हम लोग कैसे डेटा को स्प्लिट करेंगे, आप कोई नहीं समझ रहे हैं। अब हाँ हमें सर। क्या चाहिए, इंप्लॉय आईडी में इंप्लॉय का आईडी आ जाए, इंप्लॉय नेम में नेम आ जाए, कंपनी में कंपनी आ जाए और लोकेशन में लोकेशन आ जाए। ठीक है, तो जानते हैं क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, खाली यहाँ पर ऑफसेट दे देंगे और ये सेल ले लिया जाएगा। आज ऑफसेट का जादू जैसा आप चाहेंगे वैसा चलाया जाएगा। और ये बताइए कितने कितने का पेयर है, 4 का है ना, यहाँ पर हम 4 और इंटू क्या दे देंगे, यहाँ रो A1 दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे, सॉरी डाउन के लिए तो वो- प्लस जाएगा सर। यहाँ पर 4 और माइनस कॉलम A1 दे दिया गया। एक सेकंड रुकिए, अभी इस लॉजिक को समझाता हूँ मैं। आ गया ना, आ रहा है कि नहीं। जी अब मैं आपको डिलीट मार दे रहा हूँ, समझाते हैं कैसे आया। यहाँ पर ऑफसेट दे दिया गया ना और ये दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया ना, देखिए ऑफसेट में खाली सेल का रेफरेंस लिया गया, ले लिए हम लोग। अभी हम लोग 3 ही पैरामीटर पर काम कर रहे हैं जो समझे हैं। पहला पैरामीटर क्या है, रेफरेंस, दूसरा पैरामीटर क्या है, रो, और तीसरा पैरामीटर क्या है, कॉलम। बस अभी हाइट और विड्थ पर गए नहीं है। तो यहाँ पर जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करना है ना कि हम टोटल कितना पेयर है, अगर मान लीजिए कि 4 का पेयर है, 5 का पेयर है, जितने का भी पेयर है, यहाँ पर 4 का है तो 4 दे देंगे इनटू, यहाँ पर रो क्या कर देंगे, A1 दे देंगे। ठीक है, रो A1 दे दिया गया और यहाँ पर माइनस दे देंगे। अच्छा, कॉलम में भी हम लोग क्या कर देंगे, 4 दे देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉलम A1 दे दिया जाएगा। ठीक है, ये दे दिए गए ना यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या दे दिया गया, 0। ये बताइए इस फॉर्मूले में आपके लिए सबसे जहरीला चीज क्या है, यही है ना इतना। बाकी तो आप जानते हैं ना कि कॉलम में 0 दे रहे हैं और स्टार्टिंग में क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैं आपको इतना कॉपी करके, जितना एरिया है ना इतना कॉपी करके और अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कर दिया गया ना, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना ये। अच्छा, ये कैसे आ रहा है,
मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इंटर कर दिया गया ए, और देखिएगा ए क्लिक करके क्लिक कर दिया गया और ए कर दिया गया। देख रहे हैं वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है वो खाली क्या दे रहा है, हमें रो नंबर दे रहा है। दे रहा है कि नहीं रो नंबर? अच्छा आप ही बताइए, ये कॉलम A1 है। कॉलम A1 का मतलब क्या होता है? एक होता है। 4 में से एक गया तो कितना बचा? 3 बचा ना। अच्छा अच्छा 4 और रो A1 का मतलब क्या हुआ? एक हुआ। तो 4 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 4 हो गया। अच्छा और ये 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो मतलब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो देखिए यहाँ पर 1 बचा है ना। ऐसे ही यहाँ 2 पर आते हैं। देखिए अच्छा ये बताइए, कॉलम B1 का मतलब क्या हुआ? 2 हुआ। 4 में से 2 गया तो कितना हुआ? 2 बचा। अच्छा और यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? B1, रो B1 से, तो 1 ही हुआ। ठीक है, मतलब रो B1 मतलब 1 हुआ। तो 4 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 और -2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस तरह से चल रहा है। नहीं आ रहा है समझ में? सर नहीं आ ठीक है रहा सर, क्लियर। अरे एक बार दोबारा बता दो। देखिए यहाँ पर फिर से नंबरिंग का सारा खेल है। अगर यहाँ पर 5 होता ना तो 5 का सीरीज बनाता। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 दे देते ना, ऐसे बना देता। ये देख रहे हैं ना 5, और यहाँ पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर 5 हो गया, और नीचे करते ना तो देखिए ऐसे हो जाता। हो रहा है ना 5 का। 6 होता तो 6 का। तो सर इसमें तो वो सीक्वेंस में है ना, आप बोले थे अगर एम्प्लॉय आईडी बीच में हो, लास्ट में हो। वो मैं नहीं बता रहा, वो तो मैं आगे बताता हूँ। ये वो अच्छा अच्छा केस ठीक है नहीं सर, दे ये रहा तो हूँ। फिर ठीक है। ये ठीक है सर, ये तो समझ गए। ये सब काइंड ऑफ एरे पे काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से एरे हाँ उस हमने तरह से फिक्स कर लिए फ्रिज रो और कॉलम। और अब जानते हैं ना एक्सेल में फंक्शन आ गया है। यहाँ पर 2 रो कर कौन सा? देंगे ना, इसको 2 रो जी और इसको कर देंगे तो देख रहे हैं एक ही में आ जाएगा, एक ही रो में आ गया। ठीक है, अगर इसको कॉलम में कर देंगे, यहाँ पर 2 कॉलम और ये दे देंगे ना तो देख रहे हैं एक ही कॉलम में आ गया। अच्छा ये एक रो में आ गया ये ना। अपडेट्स होती रहती है, ये कैसे पता चलता है? मतलब जैसे आपने ये बताया ये अपडेट हो गया, आप कैसे पता चलता है सर कि इसमें नए फीचर डाले हैं इन्होंने या कुछ नए कमांड डाले हैं, फॉर्मूले डाले हैं? वो माइक्रोसॉफ्ट का मेंबर बनना पड़ता है ना, नोटिफिकेशन आनी आती रहती है। ओके, तो सर उसमें कुछ चार्ज वगैरह लगते हैं या बस चार्ज ईमेल लगता है ना, आईडी हम बना लोग के? माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस परचेज किए हैं ना, तो लाइसेंस ओके ओके परचेज किए तो ठीक हम है लोग का सर। नोटिफिकेशन आते रहता है, बताते रहते हैं। ओके जी जी ठीक है सर। ठीक है, जी अब इसी को ना देखिए, जैसे यहाँ पर ए आ रहा था ना, यहीं पर क्या दे देंगे? चूज कॉलम्स दे देंगे, और ये रेंज दे दिए ना, और हम लोग कितना कॉलम चूज कर लिए, यहाँ पर क्लिक करके 4 कर दिया गया। कॉलम 1 2 3 4 दे दिए और इंटर कर दिया गया। देख रहे, ये 4 कॉलम में जितना डेटा रहेगा उसको उतने डेटा में ये कर देता है। 4 में 3 में जितने में डिवाइड करेंगे उतने में दिखा देंगे। चलिए इसको तो छोड़िए, इसको तो बाद में बता देंगे। अभी हम लोग का मुद्दा क्या है? ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। देखिएगा अभी कंफ्यूज नहीं होना है एकदम, हम डायनेमिक रेंज की तरफ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ना देखिएगा यहाँ पर ऑफसेट पर आते हैं ना, और आप यही से लॉजिक समझ जाएंगे। जहां पहुंचना है वहां पर अब जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर कंपनी का नेम दे दिया गया। यहाँ पर EXL, CSC, WNS, UAG, TCS, यहाँ KPMG, ENY, EL दे दिया गया, IBM दे दिया है, और यहाँ WC। जानते हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर के आनी है, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब ना ये जो नाम दिया गया है ना, इसके जस्ट उल्टा सी कॉलम में आ जाए। कैसे आएगा?
रिवर्स ऑर्डर में। देखिएगा यहीं पर आ जाएंगे ना ऑफसेट पर, और ये सेल ले लिया जाएगा, ये ले लिया गया ना। और देखिए रो में, अच्छा पहला रो हमारा क्या जाए, 11वां रो आ जाए, 10वां रो, फिर उसके बाद क्या जाए, 9वां रो, 8वां, 7वां, तो अपने आप नीचे से डेटा उठा लेगा कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर आते हैं ना, ये क्या दे दिए, काउंट ए दे दिया गया, और ये रेंज दे दिए ना। और इसमें क्या देखिए, काउंट इसकी टोटल काउंटिंग कितनी हो रही है, यहाँ पर ये 11 आ रहा है ना ऊपर। अच्छा इसी में से हमने क्या कर दिया, हेडर को माइनस कर दिए, चलो रो A1 माइनस कर दिया। अब देखिएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आ रहा है ना। और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, कॉमा 0 दे दिया गया, और नीचे कर दिए, तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में आ गया कि नहीं। जी देखिए मैं समझा रहा हूँ, देखिए जी यहाँ सर। पर काउंट ए पर आ गए, और देखिएगा ए रेंज ले लिया। देखिए सब में यहाँ पर 11-11 आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना 11-11। अच्छा इसी में से हम लोगों ने क्या दे दिया, रो A1 दे दिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे 10 आ रहे हैं ना। अच्छा हमने क्या किया है, इसमें से इसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो देख रहे हैं ऊपर 10वां और नीचे पहला आ रहा है, तो 10वां ए हुआ ना, यहाँ आया, 9वां ए हुआ ना, तो यहाँ आया। इस सीक्वेंस में काम कर रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। जी सर। इससे आया। यस सर। अब मैं 3 ही पैरामीटर वाला बता रहा हूँ, अभी मैं 3 से ज्यादा वाला पर नहीं गया हूँ। 3 से ज्यादा पर जब मैं जाऊंगा तो बताओ, मैं थोड़ा इसको और आसान बता दे रहा हूँ, जैसे आपके आंखों को देखने की आदत है, मैं वैसा दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको रहता है ना कि हमें लेफ्ट की वैल्यू निकालनी हो, राइट की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, तो ऑफसेट तो हम दिखाई दिए, लेफ्ट राइट दोनों का निकाल लेता है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना, और यहाँ पर आएंगे ना, हम लोग देखते हैं कौन सा ऑफसेट पर चले आएंगे, और यहाँ पर ना 5 पर चले आएंगे। पहले ना मैं 10 एग्जाम्पल ना 3 पैरामीटर का देता हूं, और फिर उसके बाद ना 10 एग्जाम्पल ना मेन वाले ऑफसेट का दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इंडेक्स का वो सब का सहारा इस तरह के सिचुएशनों में लेते हैं ना, तो हम लोगों के पास क्या है, नेम है, ये नेम है। ठीक है, और नेम है, और हम लोग को क्या लेना है, इंप्लॉई आईडी लेनी है। तो जानते हैं क्या कर देंगे, ऑफसेट दे देंगे, जो लेना होगा उसका हेडर दे दिया जाता है। जो भी लेना उसका क्या कर देंगे, हेडर ले लेंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, मैच। ये दे दिया, और किस में मैच कराना है, यहाँ पर करानी है मैच। यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर चले आएंगे। आ रहा है ना, देखिए लेफ्ट की वैल्यू निकाल रहा है। अच्छा अगर हम लोग को यहीं पर निकालना हो, कौन सा, सैलरी दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ऑफसेट, और ये हेडर में क्या ले लेंगे, सैलरी, और यहाँ पर क्या दे देंगे, मैच। ये दे दिया गया ना, और कॉमा दे करके, और कॉमा ना 0, और यहाँ 0, और यहाँ क्लिक करें ना, तो देखिए ऐसे हो गया ना। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू निकाल रहा है कि नहीं। जी सर इसका जो रेफरेंस आपने D1 लिया है सैलरी का, इसका हम्म, हम B1 पे लेंगे तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? D1 पे ये जो, हाँ सर। देखिए हमने सैलरी का रेफरेंस कहाँ पर लिया है, आप D1 बोल रहे हैं। ठीक है, D1 पर जो आउटपुट में चाहिए वहां लिए हैं। अगर B1 में आप ले रहे हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने B1 पर ले लिया। ठीक है, ये तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 2, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, 2 देना पड़ेगा। ठीक, और ओके, इंटर बस करेंगे तो यही देखिए। समझ। ओके ओके, ठीक है सर।
अब यहाँ पर देखिएगा ना, यही ऑफसेट ना कैसे अच्छा से काम करता है। यहाँ पर ऑफसेट दे दिया गया ना, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 6 दे दिया गया। और ये दे दिए गए ना, ये डेवलपर पर यहाँ पर दे दिए गए, यहाँ पर नूरन सर, हम्म सर ऑफसेट में जो अभी आपने सिंगल सिंगल लगाया था सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी निकालने के लिए, राइट? अगर हमें लेफ्ट एंड राइट में ऐसी डेटा है और हमारे पास एम्प्लॉय नेम है और हम एम्प्लॉय आईडी और सैलरी एक ही बार में नहीं, मतलब डायनामिक एक ही एक साथ में निकाल फार्मूला सकते हैं, एक ही साथ में निकाल सकते हैं। कॉपी कर लेंगे और यहाँ दे देंगे। और देखिएगा ना, इसमें ना थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाएगा, ये इसका ना एक बार नेमिंग रेंज बना देंगे, फॉर्मूला में आकर के और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन दे दिया जाएगा यहाँ पर। और अब जानते हैं ऑफसेट दे देंगे, और यहाँ इनडायरेक्ट दे देंगे, इस सेल का रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, मैच दे दिया गया। और ये रेंज दे दिए 0 और 0 दे दिए। ठीक है, और इंटर कर दिया गया और कंट्रोल आर कर दिया। देखिए आ गया ना। I2 हम लोगों ने कहा लिया ये एच में 0 आ गया ना सर? ये इम्प्लॉय नेम ना, तो एक माइनस करना पड़ेगा, हमने हेडर ना नहीं लिया था। ठीक है, तो लेफ्ट यस और सर। राइट दोनों में का निकाल देंगे। आई अभी मैं बताऊंगा, अभी आते हैं ना। देखिए यहाँ पर आ गए ना ऑफसेट में, और एक किस तरह से, देखिए यहाँ पर ना हार्डवेयर दे दिया गया ना, यहाँ पर लैपटॉप, डेस्कटॉप, नूरेन सर, हम्म सर एक एक फंक्शन होता था, जैसे कोई अगर हमें पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है ना किसी भी उसमें, तो वो कुछ कंडीशन बेस बनता था एक बार, मतलब जब मैं पढ़ता था आपने बताया था एक बार। सर मैं पढ़ता भूल गया था, हूँ, समझ और में अब नहीं नहीं आता, पढ़ ऐसा रहे होता है हैं। क्या कुछ? नहीं उस नहीं, समय मतलब पढ़ता एक्सेल था, वाला अभी भी केस तो सर। पढ़ रहे हैं। बड़े नहीं नहीं, आदमी हो पुरानी गए वाली आप। चीज सर। नहीं नहीं सर, कैसे याद कर रहे हैं आप? बताइए कौन वाला फंक्शन। सर एक इफ कंडीशन, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, मुझे कोई वर्ड ढूंढना है शर्मा करके, वो किस किस कॉलम में है, तो ऐसे करके थे ना सर, 3 4, मतलब हम कुछ भी ढूंढ सकते थे उसमें। तो मैं बताता हूँ सही। यहाँ स्विचेज हो गया, फ्री हो गया, अच्छा यहाँ पर देखिएगा ना, ये जैन दे देंगे, ऐसे ना हम लोग ड्रैग कर देंगे, ऐसे एक कर दिया गया ना, यहाँ पर दिसंबर, कहीं डेटा दी हुई हो, और यहाँ पर ना रेंट बिटवीन देंगे ना, और ये देखिएगा, ये कितना शानदार का एक ऑप्शन है। यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, और यहाँ पर आते हैं ना,
देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके ये दे दिया गया ना, और ये लिंक ये दे दी। तो यही लिंक में ना यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या दे दी गई, 12, मिनिमम वैल्यू 11 दे दी है हम लोग, क्योंकि हमें वहां से निकालना है। नहीं पा रही थी, दे देंगे ना। और दे रहे हैं, देखिए दुनिया को एक क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, फिक्सिंग क्यों नहीं हुआ। ऐसे अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे ना हम लोग क्या, ऑफसेट लगाएंगे ना, और रेफरेंस किस देंगे, यहाँ वाले क्या देंगे, ये तो अभी तक हम लोग किस पर कर रहे थे, रो पर कर रहे थे, पहली बार हम लोग किस पर कर रहे हैं, कॉलम पर कर रहे हैं, और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 3 आ गया ना, 2 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है। ठीक है, अब ये डेटा दे दिए गए। अब ये टोटल रेंज क्या दे दिया गया, कितना 11 है ना, तो यही आगे चल करके हम लोग हाइट में क्या दे देंगे, 11, और कॉलम क्या दे दिया जाएगा, यही वाला कॉलम। दिख रहे हैं, क्लिक करे, वैल्यू आ रही है ना, आ रही है कि नहीं, इसको सेलेक्ट करें, उसकी वैल्यू आ रही है। तो दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर B1 दे दिया गया, ये हेडर, यहाँ 0 रो यही चलेगा, और कॉलम का रेफरेंस हमने क्या दे दिया, जो यहाँ पर आ रहा है, चेंज हो रहा है ना, वो दे दिया गया। और टोटल रो कितने होंगे, 11, नीचे तक 11 डेटा आएगा, और फिर एक कर देंगे। अच्छा, अब यही बताइए, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूं अभी, इसी सीट का ना आप ही लोग से पूछ रहा हूं, यहाँ पर मूव करा रहे हैं, और हमें जानते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट निकालनी है। इधर दे दिया गया ना, और यहाँ ऑफसेट पर आ जाएंगे, और इधर क्या दे देंगे, 7। क्वार्टरली रिपोर्ट एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर होते हैं सर, और 4 हाँ, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 तीन। महीने होते हैं सर। यहाँ पर ना 1, अब देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर दिए, और यहाँ ओके कर दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं ना, जैसे 1 आए तो यहाँ पर किसका आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, जो विड्थ 1 है उस 3 कर बढ़ा देंगे पूरा विड्थ। सर यहाँ पे तो चलिए इनडायरेक्ट हम लगेगा 3 ना दे सर, दिए। 1 के जगह 3 कर देंगे सर। नहीं, यहाँ पे सर हम फॉर्मूला जब जो क्लिक लगेगा करेंगे तो जैन के पास। क्वार्टरली रिपोर्ट हमें बनानी है। यहाँ पर ना ये देखिएगा, कर्सर से इसको हम लोगों ने ऐसे बेसिक बना लिया, क्यू दे दिए और हैश दे दिए, ये दे दिए, तो कैसे बनाएंगे, सर नेमिंग रेंज तो हमने बना लिया है ना ऊपर इस पे। जानते हैं यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, ये क्वार्टर दे रहे हैं ना, ये चूज फंक्शन लगाएंगे।
और चूज फंक्शन में इसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। अगर एक आए, ठीक है, एक आए तो कौन कौन रेंज आए, जैन फेब मार्च 1 2 3 या अप्रैल मई जून। ऑफसेट दे देंगे, ना यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर। यहाँ पर ना 0 दे दिए और कॉलम भी क्या दे दिया गया, 0 ही दे दिया, रो में 11 दे दिए। अच्छा, यहाँ पर चूज फंक्शन में जानते हैं क्या देंगे, जब मान लीजिए कि एक आए, यहाँ पर ना एक आए, तो एक आए तो यहाँ पर क्या दे दे, कर्ली ब्रैकेट में ना 1 2 3 दे दे। गड़बड़ हो जाए, यहाँ पर ना क्या हो जाए ना 3 हो जाए, नहीं तो एवरी टाइम 3 होगा, क्योंकि ये, लेकिन यहाँ पर क्लिक करना देखिए चेंज नहीं हो रहा है। वन कर देंगे, फिर 0 से ले रहा है ना वो। अब आ गया। वो सही है, ये जानते हैं क्या कर देंगे, यहीं पर ले लेंगे, हो गया, बस हो गया। यहाँ पर चूज दे दिए ना, ये कौन सा, ये वाला दे दिया गया, देखिए एक आए तो क्या हो जाए, एक आ जाए, नहीं तो 4 आ जाए, नहीं तो 7 आ जाए, और नहीं तो 10 आ जाए, करके इंटर कर दिया गया। देख रहे हैं ना, हुआ कि नहीं, यस हो गया सर, क्वार्टरली दोबारा रिपोर्ट बन बता गया कि दीजिए। नहीं। अब इसी पर ये डेटा जब हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना, मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूँ, देखिए डिलीट कर दिया गया, ये तो क्वार्टर 1 2 3 आ रहा है, तो समझ रहा है ना। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ऑफसेट दे दिए गए। अच्छा, ऑफसेट से ना, ये आपको ना अभी इस समझा रहा हूं ना, मैं इस एग्जाम्पल के बाद समझा रहा हूं, तब समझ में आएगा। देखिएगा ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर हमारा 3 पैरामीटर चल रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर करके लाया गया है। अब मैं वो 3 पैरामीटर से 5 पैरामीटर पर जाने का जो कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा ऑफसेट में कौन कौन से पैरामीटर होते थे, बताइए। एक होता पहला है ना रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस रो रो कॉलम नंबर, हाइट एंड विड्थ हाइट एंड हाई। ऊपर वाले अब में नीचे वाले ऑप्शनल है दोनों। और यहाँ विड्थ हो गया ना। अच्छा, Yes, मान sir. लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है, इसी से समझ जाएंगे ऑफसेट खूब बढ़िया से। यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर ना एकदम तगड़ा, ठीक है, रेफरेंस पर हमने क्या दे दिया, A1, रो क्या दे दिए दूसरे से, कॉलम क्या दे दिए पहले से, हाइट क्या दे दिए 4, विड्थ क्या दे दिए 4। इसका ना नेमिंग रेंज दे देंगे, इसका नाम रेफरेंस दे दिया गया, रो नंबर, कॉलम नंबर,
खराब हो जाना। width दे दिया गया, ठीक है। वहाँ A1 दे दिया गया, इसमें रो नंबर, कॉलम नंबर, हाइट और क्या दे दिया गया, width दे दिया गया, ठीक कर दिए और यहाँ पर चले आए। ठीक है, अब एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन का नाम रखते हैं क्या, ऑफसेट का जादू। देखिएगा कैसे, यहाँ पर ऑफसेट पर चले आएंगे और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस जब भी लेते हैं तो इनडायरेक्ट ले लेते हैं ना, रेफरेंस। यहाँ पर क्या दे दिए गए, रो नंबर, यहाँ पर क्या दे दिए गए, कॉलम नंबर, यहाँ पर क्या दे दिए गए, हाइट, और यहाँ पर क्या दे दिए गए, विड्थ, ये दे दिए गए ना, यही एक फंक्शन। देखिए इसमें सब पैरामीटर यूज हुआ है कि नहीं, आप इसी से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी सर। और हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला पर चले आए, यहाँ पर डिफाइन नेम से चले आए और यहाँ पर जानते हैं इसको लिख दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, ऑफसेट जादू का जादू। तब प्रिंट स्क्रीन भी ले लिए, ओके कर दिया, यहाँ पर पेस्ट भी कर दिए ये वाला। और देखिए यहीं पर मैं लगा रहा हूँ, का जादू और A1 में लगा रहे हैं। आप ये देखेंगे ना कंट्रोल डी, आप ये देखेंगे ना कंट्रोल आ, ये देख रहे हैं जहां जहां 1 1 आ रहा है, इसका मतलब हमारा ऑफसेट क्या चल रहा है। देखिएगा एक कॉलम के बाद और 2 रो के बाद आया है ना, ये एरर को मैं इग्नोर मार दे रहा हूँ, यहाँ इफ एरर दे देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे, ब्लैंक दे देंगे। ठीक है, तो देखिए एरर दूर दूर तक नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अच्छा अब देखिएगा जैसे बढ़ाते हैं, रो 3 करे तो देखिए नीचे खिसक रहा है, कॉलम 2 करे तो ऐसे खिसक रहा है। अभी आप लोगों को ना ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपके लिए ऐसे कर देता हूँ, यहाँ होम पर चले आएंगे, यहाँ पर ना मैनेज रूल पर चले जाएंगे और या न्यू रूल पर क्या दे देंगे ना कि जहां पर भी 1 आ रहा हो ये सेल दे देंगे, जहां पर 1 आ रहा हो ना इसका फॉर्मेट क्या हो जाए, एकदम जहरीला ना कलर दे दी जाती है, ये दे दिए। फॉन्ट का नाम भी दे दिया गया, फॉन्ट है ना इसको भी हमने क्या दे दिया, यही वाला कलर दे दिया और ओके और अप्लाई कर दिया गया, यहाँ अप्लाई कर दिए ना और ये दे दिया गया। अब देखिएगा हाइट 4 का है ना, तो मैं हाइट भी आपसे गिनवा लेता हूँ। यहाँ होम में चले आएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल पर चले गए, यहाँ एडिट रूल पर गए ना, अच्छा यहाँ फॉर्मेट पर चले गए, देख रहे हैं बॉर्डर भी होता है ये वाला बॉर्डर, और ये ओके दे दिया गया, यहाँ पर अप्लाई दे दिया गया, ठीक है ये बॉर्डर भी आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए अगर यहाँ पर हम 10 कर देते हैं, इसकी हाइट 10 हो जाएगी ना। अच्छा ये रो अगर हम क्या कर दिए, 0 कर दिए तो सबसे ऊपर चला जाएगा ना, और अगर कॉलम 0 कर दिए तो सबसे ऊपर चला जाएगा ना। अगर हाइट 5 कर दिए तो देखिए 5 हो गया ना, अगर विड्थ 5 कर दिए तो देखिए 5 हो गया ना। देखिए इससे समझ में आएगा कि ऑफसेट कैसे काम करता है। यस सर। ठीक है, अच्छा ये रेफरेंस दिया है A1 का, हम रेफरेंस ना D5 का दे दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ से चला आया ना D5, यहाँ पर ना B10 पर चला आया रेफरेंस, सॉरी यहाँ B10 पर रेफरेंस आ गया, तो देखिए ऐसे हो गया ना। ठीक है, जितना घटाना हो तो विड्थ को 2 करना हो तो 2 हो जा रहे हैं, यहाँ पर सॉरी ये 2 दे देंगे तो देखिए 2 हो गया, कॉलम को 1 दे दिए तो देखिए रो 1 हो गया। ठीक है, इसमें जितना घटाएंगे उतना यहाँ हो रहा है, क्लिक करेंगे तो देखिए आ रहा है कि नहीं। ये सब विड्थ हाइट का इसको देखना होता है तो जानते हैं ऐसे भी करके देखा जाता है। ये डेवलपर में यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो स्पिन बटन है ना,
स्पिन बटन में यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल्स पर चले आते हैं और न 0 से लेकर के 10 तक दे दिया जाता है और यहाँ पर ना इंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं, यहाँ पर ना A1 दे देते हैं और यहाँ पर ना ये 0 दे दिए जाते हैं। देखिएगा बत रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? यस अब सर। बताइए अब ऑप्शन समझ में आया कि नहीं? यस यस। अब मैं उसको बताऊंगा तो समझ में आएगा। इससे जितना डायनेमिक चार्ट रिपोर्ट बनता है ना बहुत लाजवाब होता है, बहुत गजब का। सारे में ऑफसेट का ही कमाल होता है मतलब। अरे ऑफसेट ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आप इसी से समझ जाएंगे ना। यहाँ पर ना जो कहते हैं ना जब बंद हो जाए सारे गेट, जब बंद हो सारे गेट तो मत कीजिए वेट ना। ऐसे है कि जब बंद हो सारे गेट और आप हो जाए फ्रस्ट्रेट तो मत कीजिए वेट और यूज कीजिए ऑफसेट। ये है ऑफसेट। ये जो रिपोर्ट से बनाई गई है ना, इसके जड़ों में जब जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सब ऑफसेट से ही बना है। देखिए यहाँ पर लगाया गया ना ऑफसेट फंक्शन, यहाँ लगाया गया ना ऑफसेट फंक्शन। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, इधर बनाया गया है, सब में ऑफसेट का ही घनघोर यूज हुआ है। सर ये रिपोर्ट भी क्लास में डाल दीजिएगा। क्यों? सर देख देख के सीखेंगे ना। इसका अलग चार्ज लगेगा मृत्युंजय जी? सर चार्ज देंगे सर। तो गुरु को जब चलिए मैं दिवाली के अवसर पर डाल दूंगा, कोई बात नहीं। सर गुरु को जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक सीखा जाता है सर। भाव विभोर मत कीजिए, ऐसे ही डाल हाँ। दूंगा मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना। अब देखिएगा, अब Q1 Q2 है ना, अब ये थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि अब उसमें भी 2-3 महीने का हमें देखना है। तो मैं कई सारे एग्जांपल दिखाता हूँ ना, जहां पर जैसे हम लोगों को लास्ट 7 डेज का रिपोर्ट निकालनी हो। ठीक है, खूब सारा अभी पढ़ेंगे, अभी तो 12 बज रहा है, अभी तो 1 घंटा पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर लॉजिक लगेगा क्या? अब यहाँ पर देखिए ऑफसेट क्या करता है ना, यहाँ पर ऑफसेट दे दिए। अच्छा ऑफसेट ना ये रेफरेंस दे दिया गया यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया गया, अब कॉमा दे दिए गए, यहाँ सॉरी कॉमा, यहाँ 0 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कॉलम दे दिए गए, कॉलम 1 दे दिए गए। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी है? 11 है हाइट, वो हम काउंट लगा लेंगे हाइट के लिए। और आपको कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का, तो यहाँ पर 3 दे देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये तो जनवरी फरवरी का जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मैनुअल क्या दिया? 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस 1 को कनेक्ट कहाँ करना चाहते हैं? इसके साथ करना चाहते हैं। देखिए हमारी हाइट भी तो क्या रहेगी? 11 रिकॉर्ड की ही रहेगी, और हम 1 क्वार्टर के निकालेंगे तो 3 महीने का ही निकालेंगे। ये हर बार क्या होगा? चेंज होगा। बस इसी जगह पर हमें क्या लगानी है? चूज फंक्शन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चूज फंक्शन लगा देंगे और ये सेल का रेफरेंस लेंगे। देखिए क्वार्टर कैसे बदलता है? एक तो पहले महीने में बदलेगा, एक तो चौथे महीने में बदलता है,
एक 7वां महीना में बदलता है और एक 10वां महीने में बदलता है। आप ही बताइए इसी तरह बदलता है कि नहीं? और हमने इंटर कर दिया। अब देख रहे हैं आप इसके साथ कनेक्ट हो गया ना, देख रहे हैं? अब समझ में आ जाएगा, यहाँ पर अब खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक्सेल में ना, मैं एक्सेल में उन बंदों को ना एक की भी रेटिंग नहीं देता हूं जिनको ऑफसेट नहीं आता है। जैसे लोग कहते मेरा तो एक्सेल बहुत अच्छा है, तो पूछा जाता है ये बताइए, एक और क्लास में आप लोगों को कराऊंगा बाद में, उस क्लास को देखने के बाद आप एनालाइज कीजिएगा कि एक्सेल में आपको कितना आता है। ठीक है, मैं उसको सबसे जहरीला क्लास मानता हूं, जिसमें ना लूप चलाते हैं, किसमें? एक्सेल के फंक्शनों में, खतरनाक वाला लूप। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल नहीं आता है, इसमें 1 2 3 1 ऐसे आ जाए और यहाँ पर दे दे। अगर अब कोई कहे ना कि हमें ना इसमें का निकालना है ना कि 1 कितना बार आया है, चाहे 2 कितना बार आया, 3 कितने बार, चाहे इसी को कोई बोल दे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसका टोटल सम कर दीजिए, इसका सम कैसे होगा? आप यहाँ सम लगाएंगे तो कुछ करेगा ही नहीं। एकदम खतरनाक वाला ना, नंबर टेक्स्ट मिक्स हो, उसमें से नंबर निकालना हो, टेक्स्ट निकालना हो, ठीक है, वो एक लूप वाली क्लास है जो है। अभी आइए ना, नहीं वो तो कभी कराऊंगा, आज तो ऑफसेट सीख लीजिए बढ़िया से। ये देखिएगा ना, ऑफसेट 8 में ना मैं यहाँ पर एक डेटा दे रहा हूँ और इससे हम लोगों को क्या निकालना है ना, लास्ट 7 डेज का रिपोर्ट निकालनी है। कैसे निकालेंगे लास्ट 7 डेज का? देखिएगा ना, यहाँ पर डेट दे दिया गया, ठीक है, हम लोग मंथ दे दिए गए, कौन सा? जनवरी का ही, नवंबर का ही 1 नवंबर दे दिए गए ना 23, और इक्वल टू करके और यहाँ पर +1 दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ ना सेल्स दे दिए गए, रेंज बिटवीन, अभी आज कौन सी तारीख है? मान के चलिए कि ये 7 नवंबर है। ठीक है, 7 नवंबर है तो 7 दिन का दिखा देगा, और जैसे 8 नवंबर डालेंगे ना, एक दिन पीछे का छोड़ के उसके आगे का दिखा देगा। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जिसके लिए मुझे मंथली अवार्ड मिला था, जिसके लिए मुझे क्वार्टरली अवार्ड मिला था, और जिसके लिए मुझे पूरे ईयर का ना सुपर स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो मैं अभी दिखाऊंगा, वो ऑफसेट से ही लगाया गया, उससे ना लोगों का काम इतना आसान हो गया था, पूछिए मत। इस एग्जाम्पल के बाद मैं वो बताऊंगा। देखिए यहाँ डेट दे देंगे, यहाँ लास्ट 7 डेज का डेट आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे लास्ट 7 डेज का? तो देखिए यहाँ पर ऑफसेट दे देंगे ना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज एकदम अब बताइएगा मत, अब बताइएगा मतलब ये लोग समझेंगे, मैं बोल दिया। सर हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं? यहाँ पर ना, चंदन कुमार फ्रॉम बिहार। अरे मेरे तो पोएम भोजपुरी का लिखते हैं और व्हाट्सएप पर स्टेटस में डालते हैं, तो ऐसे ऐसे बंदे उसको लाइक करते, कहते हैं ना कि एक हमारे यहाँ है, मतलब मेरे ऑफिस में, मतलब हम लोग कभी मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि मतलब उनको भोजपुरी आती है, कहाँ कहाँ से बाहर से पढ़ उड़ करके आए, मतलब लुक वाइज, चेहरा वाइज, बात वाइज, वहीं से भी 1% भी नहीं लगता है उनको। ठीक है, उन्होंने जानते हैं उस पर कमेंट लिखा भोजपुरी में, मैं तो बड़ी हैरत में रह गया कि इनको कैसे, मतलब मेरा नंबर सेव है उनके पास, ठीक है, तभी तो स्टेटस देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद ना जब ऑफिस गया तो मैं मिला उनसे, मैं बोला सर मैं आपसे एक चीज पूछने के लिए आया हूँ। वो भी ब्रिलियंट माइंड है, करे तू यही पूछने आ रहा है कि मुझे भोजपुरी में तेरे को लिखा था मैं,
बोले सर आपको तो पहले ही पता है। वो बोल रहा है नूरैन आज के बाद ना मैं तेरे से भोजपुरी में ही बोलूंगा, और मैं भी बलिया कराने वाला हूँ। और जानते हो ना बलिया कैसा जगह है भोजपुरी के लिए, बहुत जबरदस्त है मेहरबानी का। सर अकुताना मतलब परेशान होना ही होता है। हाँ, आपने गूगल में सर्च किया क्या? नो सर, मैं वहीं से हूँ, बिहार से, भोजपुरी अच्छा, बोलती हूँ, बिहार पता से है है। मुझे। ऊब जाना। हाँ, ऊब हाँ, परेशान हो जाना, उब जाना। अच्छा आप लोग बताइए, ये दे दिया हम लोग का लास्ट 7 डेज का निकालना है, तो लास्ट 7 डेज का ना हमें निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना कि यहाँ 0 दे दिया गया, ठीक है, कॉलम यही रहेगा, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना कि हाइट कितना दे देंगे, 7 दिन का, 7 दिन का निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर विड्थ ना 1 दे देंगे यहाँ पर। 1 दे देंगे। अच्छा, और विड्थ कितना दे देंगे, 2 दे देंगे, और इंटर दे दिया गया ना, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ये दे देगा। लेकिन ये बताइए ये डायनेमिक हुआ, अगर मैं यहाँ पर 8 नवंबर से दूं तो ये डेट अपना किससे हो जाना चाहिए, 2 नवंबर से आ जाना चाहिए। यहाँ पर 8 नवंबर और यहाँ 23 दे दिए, और यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया गया, कहीं आया नहीं सर। इसका मतलब है डायनेमिक नहीं हुआ। तो हम लोग इसके लिए जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और ये जो दिए है ना ये काउंट यहाँ पर क्या लगा देंगे, काउंट ये लगा देंगे, काउंट दे दिया गया ना, और इसमें से आकर के और माइनस क्या दे देंगे, 7 दे देंगे, और इंटर दे दिया गया, नहीं माइनस 7 तो देंगे नहीं, -1 देंगे तो सर ऊपर से कम करता रहेगा ना वो एक। हाँ लेकिन 1 हम कैसे जरूरी है, कोई एक साथ 2 3 लिख दे तो अभी हम ये है। आ जाएगा ये जानते हैं कैसे निकालेंगे, इसका ना हम लोग ये 7 के साथ ही रहेगा, ये गलत जगह पर हम लोगों ने इसे लगा दिया है, रूम में क्या चेंज रहेगा होगा। कॉलम, हाँ हाँ कॉलम यहाँ नंबर पर चेंज होगा, और यहाँ पर -6 कर देंगे, 7 नहीं 6 कर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आते हैं ना 9 नवंबर, ठीक है, आ रहा है ना डायनेमिक 7 दिन का, यस सर, हो गया। यहाँ पर ना ये लास्ट 7 डेज रिपोर्ट, और इसी के ऊपर ना अब यहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे, चार्ट, ये देख रहे हैं लास्ट 7 डेज का ही दिखाएगा, यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे, ये जो भी प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग रूम में लिख क्या देंगे किए, काउंट माइनस 7 कर दिया गया, मतलब पीछे 7 चला गया, देखिए हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, ये तो ये नीचे से 7 उठाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से उठा रहा है ना, हमने माइनस कर दिया, काउंट 1 किए तो क्या आ गया, टोटल आ गया, और -7 किए तो क्या हो गया, नीचे से 7 माइनस कर दिया, तब उसको कहाँ रेफरेंस मिला, ये, और ये रेफरेंस मिला तो इस पर हमने क्या दिया, जोड़ दिया, कितने लास्ट में यहाँ पर दिया है ना 7, यहाँ पर 7 दे दिया गया ना, तो वो नीचे का उठा लेंगे, हर बार ये चलाएगा, जितना भी आप नीचे ऐड करेंगे लास्ट 7 डेज का दिखाएगा। नूरेन सर अगर हमें इसको सर आज से लास्ट 7 डेज करना हो तो टुडे -7 डेज, नहीं आज से 7 दिन का, हाँ तो मतलब करेक्ट टुडे है डेट ना, में से हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ना
यहाँ से तो मैच करके निकलेगा, आज से लास्ट 7 डेज का दिन में। फिर जहाँ सर मेरा ही काउंट सेम लगा है ना, वहां पर काउंट इफ लगेगा, और वहां पर कौन सा डेट डाल देंगे, टुडे वाला। एक बार लिख के सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो रेफरेंस से ले रहे हैं ना, डेट ला रहे हैं, तो सिर्फ मुझे डेट लाना है लास्ट 7 डेज का। तो आ ही जाएगा लास्ट 7 डेज का। अब मान लिया हम 2 नहीं दिए होते, यहाँ पर 1 दिए होते, तो खाली डेट ही आता ना, डेट आता। ये दिए नहीं नहीं, होते वो तो सर यहाँ पे रेफरेंस है ना, ये कॉलम में रेफरेंस है, इसके वहां से उठा के ला रहे हैं, मतलब रेफरेंस कुछ ना हो, सिर्फ बस मुझे डेट लाना हो लास्ट 7 डेज। जैसे आज 5 तारीख है, 5 से 7 दिन तक आ जाए। वो मैं बता देगा। लास्ट 7 डेज का डेट निकालना। हाँ, उसमें हाइट विड्थ हाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उसमें हाँ कॉलम और हाँ रो आ जाएगा, रो लेके और वो कॉलम को माइनस डायनामिक कर देंगे। और वो डायनामिक भी हो सर की, तो डायनेमिक वो होगा, डायनेमिक होगा। कॉलम्स को माइनस कर देंगे, बस सेम सिंपल। ये जब भी आप खोलेंगे ना, तो इसको यही दिखाई देगा। कल खोलेंगे तो 6 तारीख से लास्ट पे था। चाहिए ये तो फिर लॉजिक दीजिए, रहेगा। ठीक है, ओके। तो कहीं भी लगा दीजिए, किसी भी सीट पर, किसी भी वर्ग पर चलता रहेगा। मुझे एक बार वो बता दीजिए कि जो किसी भी रैंडम नंबर से हम डेट टाइम में चेंज करते, वो वाला कल जो बताए थे। किसी भी रैंडम नंबर से पहले क्लास सेव कर लिया जाए। क्लास नहीं आने का अंतर देख रहे हैं, कितना छूट गया अंतर, देख रहे हैं नहीं आने का। सर जी, जी बताइए। सर टैक्स स्प्लिट 2021 में वर्क नहीं करता ना? नहीं, ऑफिस 365 नहीं करता है। ठीक है सर, ठीक। अब क्या पूछ रही थी कि अगर कोई डेट किसी भी ऐसे दिए, नहीं, कोई भी हाँ, जैसे, हाँ ऐसे उसको कैसे चेंज करते हैं डेट एंड टाइम में? कंट्रोल शिफ्ट हैश, अच्छा, ये तो बहुत आसान है। नहीं कल बताए थे ना, कोई कल कुछ सर आपने दूसरे फॉर्मूला ही फॉर्मूले बताया बताए था थे। ना कुछ। हाँ फॉर्मूला बताए थे। देखिए, एक ये हो गया, और फॉर्मूला में यहाँ पर टेक्स्ट दे देंगे, और डी डी या एम एम, और यहाँ वाई 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 दे देंगे। ऐसे भी हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो ऐसे भी। सर कल आपने शायद गूगल आपको जो शीट मैं पे यूज बताया था करवाया ना, था क्या? मैं आपको बताया था, शायद आप ही के या किसी के क्वेश्चन थी, उसमें ऐसे था।
ऐसे कुछ उनके पास डेट था, ये देख रहे हैं ना, ये डेट है और इसको ना हमें फॉर्मेट में लाना है। जानते हैं इसको कैसे फॉर्मेट में लाया जाएगा? कभी किया है ऐसे फॉर्मेटिंग? नहीं। देखिए एक नया फॉर्मेट में मैं दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट में चले आएंगे, यहाँ 0 0 दे देंगे और ये दे देंगे, 0 0 दे देंगे, ये दे देंगे और फिर 0 0 0 दे देंगे और ये दे देंगे। देख रहे हैं? ये वाला एक फॉर्मेट होता है। ये बिल्कुल नई चीज है। यहाँ पर आइए ना, मैं ऑफसेट का दिखा रहा था एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखिए मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, अभी आप समझ जाएंगे, जिसमें जिसने ने अवार्ड मिला था उसमें ना यहाँ पर क्या था ना, एम्प्लॉय का नेम था, समझिएगा। यहाँ पर ना मंथ दिए हुए थे, ये हर डिपार्टमेंट में जितने मैनेजर थे सबको इसकी जरूरत पड़ती थी। ये क्या था मैं दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। राज, सैम, कुछ भी दे दिया गया पर दीपक, पहले एक ही पर दे देते हैं यहाँ पर। ये जैन, यहाँ फैब, और देखिएगा बंदों को एवरी मंथ ना रेटिंग दी जाती थी, इसमें रेटिंग भरी जाती थी। ठीक है, इनकी रेटिंग क्या है? 3 का है, फरवरी में 4 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 3 का है, समझ लीजिए 5 का है। ठीक है, और यहाँ पर निकालना होता था ना कि लास्ट 7 मंथ, सॉरी लास्ट 6 मंथ कौन सा एवरेज रेटिंग, लास्ट 6 मंथ की क्या होती थी? एवरेज रेटिंग निकालनी होती थी। आप इसमें जानते हैं क्या मुश्किल होती थी कि लास्ट 6 मंथ की एवरेज रेटिंग निकालने पर, अब मान लीजिए कि जनवरी तक बंदा थोड़े काम कर रहा है, उसके बाद जुलाई में भी तो करेगा, तो देखिए वो लोग ऐसे निकालते थे। एवरेज दे दिए गए और यहां से निकाल रहे हैं, यहां से देखिए एवरेज रेटिंग 4 होती थी ना, कंपनी में नियम था कि जिसकी भी रेटिंग 4 कंटिन्यूअस आ जाए, एवरेज 4 या 4.5 का था, तो उसको ना सीनियर एसोसिएट प्रमोट कर दिया जाता था। उसके लिए अप्रेजल नहीं देखा जाता था, लास्ट के 6 मंथ देखे जाते थे। अब पूरा ग्लोबल एक्सेल कंपनी में इसकी जरूरत पड़ती थी। अब देखिए इसमें क्या लोचा होता था। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर 5 देंगे, ये देखिए ये कितने का हो गया? 7 मंथ का एवरेज हो गया कि नहीं? 7 करेक्ट। मंथ का हो गया ना। अब नियम एक कहता है कि जनवरी का छोड़ देना चाहिए और जुलाई तक का रहना चाहिए, मतलब पीछे से एक क्या हो जाए, कम हो जाए और आगे से एक बढ़ जाए। लेकिन ये मैनुअल हर बार उनको करना पड़ता था। तो तलाश थी एक ऐसे ग्लोबल फॉर्मूले की जो वहां पर लगा दे और नीचे हजारों बंदे ने ट्रैक कर दे और जैसे रेटिंग भरे ना अपने आप लास्ट के 6 मंथ में उठा ले। अभी आपने देखा ना, हम लोग किस पर देखे? अभी हमने रो पर ऑफसेट से। देखा, और वही कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग किस पर? कॉलम पे। कॉलम पे। आइए देखते हैं। तो बड़ा गजब हो रहा है, देख रहा हूँ। ससुराल में शादी पड़ी और तबीयत खराब होता जा रहा है, कहर है। मेरी शादी के बाद उस परिवार में पहली शादी पड़ी है 16 सालों के बाद। तो सही होना पड़ेगा फिर आपको। सही होना पड़ेगा, वो भी साले की शादी है, जरूरी है। फिर तो जरूरी जरूर है। जाना होगा सर। नहीं जाना तो समझ जाइए कि आप क्या कह दिए, जाना तो किसी भी हालत में वो पड़ेगा, तो कंपलसरी नहीं है। तो घर में रहना है कि नहीं रहना है। घर में रहना है तो बिल्कुल सर। वो तो हर भले दवाई फॉर्मूले का खा रेंज करके है। घूमते रहे लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। एकदम मैंडेटरी है।
चाहे कंपनी से रिजाइन भी देके जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं केवल सैटरडे संडे की क्लास के लिए रुक गया, नहीं तो सब लोग चले ही गए। 8 तारीख को शादी है, अभी तो है टाइम। थोड़ा लेट से जाने पर थोड़ा अपना टीआरपी भी तो है, ऐसे नहीं पहले ही चले जाइए। वैल्यू होनी चाहिए। थोड़ा हाँ, ये वो 10-5 बार फोन आए, भाव भंगिमा बनी रहनी चाहिए। सब एंजॉय कर रहे थे, हम आज जी आ रहे हैं। छुट्टी तो मेरे को छुट्टी के कोई इशू नहीं, छुट्टी तो इतनी पड़ी हुई है 60-65 छुट्टियां, वो कब, वो तो यूज ही नहीं होती। वर्क फ्रॉम होम में ना छुट्टियां बची की बची रह जाती है, सारा काम ऐसे ही हो जाता है। सही कह रहे थे। तो जानते हैं यहाँ पर कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ना हम लोग ये लगा देंगे ऑफसेट, और ये दे देंगे, यहाँ ऑफसेट दे दिया जाएगा और यहाँ कोमा दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा कि यहाँ पर, इससे पहले हम लोग किस पर काम करे थे? रो पर। इस बार हम लोग किस पर काम करेंगे? कॉलम पे। एक ही पर तो है ना, फिक्स की कोई जरूरत नहीं, मन करेगा तो कर लिया जाएगा। काउंट और यहाँ पर ना काउंट ए दे देंगे, और देखिएगा ये रेंज दे दिया जाएगा ना, और यहाँ से ना -6 -6, और यहाँ दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे दिएगा? रो एक ही हो जाएगा। और कितने महीने के लानी है हमें? 6 महीने की। ठीक है ना, तो देखिएगा ये थोड़ा सा ना, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 होगा। अब देखिए, अब जीरो सही से आ रहा है लेगा ना, आप मिलाइए ना, एकदम सही आ रहा है। ना। और इसी के ऊपर अगर हम लोग क्या लगा दिए? एवरेज लगा दिए, तो लास्ट 6 मंथ का एवरेज हो जाएगा कि नहीं? तो सर जैसे हम अगस्त में फील करेंगे, फिर वो लास्ट ले लेगा, डायनामिक हो जाएगा ये। हाँ, अरे दिखा देता हूँ, प्रत्यक्षम -6 हो रहा किम है ना। प्रमाणम, अभी दिखाता हूँ। कौन सा रेटिंग दे दूं? मतलब 5 तक की रेटिंग है, 6 दे देंगे तो थोड़ा ओवर एक्सेलेंट बंदा नहीं हो जाएगा? 5 की रेटिंग में 5 ही 6 दे दे दो। दिए, 4 दे दीजिए, 3 दे दीजिए सर। 4.5 दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे आखिर में 4.5 आना चाहिए ना, और सबसे हाँ। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? 5। 5। ठीक है, तो इंटर कर देंगे, तो देख रहे हैं यहाँ 5 आ गया। ओके सर। इसका मतलब डायनेमिक चल रहा है। अब इसी को ना यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा, और यहाँ पर आएंगे ना, अब एवरेज में क्या डाल दिया जाएगा? यही फॉर्मूला डाल दिया जाएगा। तो देखिए ये एवरेज रेटिंग है। अब यहाँ पर 3 दे रहा है, तो देख रहे हैं ये एवरेज। ठीक है, तो ये डायनेमिक फंक्शन है कि नहीं? एकदम जबरदस्त डायनेमिक है। आइए ना, अभी इधर मैं आपको ला रहा हूँ अच्छे जगहों पर। ऑफसेट और यहाँ पर ना 10 पर आते हैं। सर डायनामिक बता ही रहे, तो एक चीज और बता दीजिए सर, पाइवट का जो डायनामिक होता है ना, वो ऑफसेट यूज हाँ, करते वो हैं भी जो। इसी से हो जाता है। हाँ, हाँ हाँ, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, इन्होंने बहुत सही समय पर पूछा। जैसे ना यहाँ पर डेटा दे दिए ना, यहाँ पर जैसे कंपनी दे दिए, एक्सेल, सीएससी, डब्ल्यूएमएस, और यह रेवेन्यू दे दिए गए। यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, और इसके ऊपर आपने क्या बना दिया? सॉरी, पाइवट बनाना था ना।
दे दिए गए ना, और यहाँ पर रेवेन्यू दे दिए गए। अच्छा अब देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग HCL दे रहे हैं, और यहाँ पर ना इसमें रिफ्रेश करने पर नहीं आ रहा है ना, ये भी ऑफसेट से हो जाएगा। कैसे बनाएंगे ऑफसेट, कहाँ ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। अच्छा क्या ले लिया जाएगा, यहाँ पर 0, कॉलम में क्या होगा 0, यहाँ पर क्या ले लेंगे, काउंट ए। हाँ काउंट ए में हमारा क्या हो जाएगा, रो, और काउंट ए में हम लोगों के क्या हो जाएगा, कॉलम। ये दे दी, ऐसे वो डेटा आ रहा है यहाँ पर, हम लोग को डेटा अभी लाना नहीं है। और इसी को ना यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, फॉर्मूला पर चले आएंगे, और डिफाइन नेम पर चले आएंगे। यहाँ पर दे देगा ना डायनेमिक रेंज, यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन दे दिया गया। आज आप कुछ सीरियस ज्यादा नहीं है, हाँ कोई बात है क्या, शादी उदी तय हो गई है, उस समय से एकदम सीरियस बैठे हैं। अब तो लोग स्मार्ट हो गए हैं। पहले के दौर में क्या होता था ना कि गांव में शादियां उदियां होती थी ना, तो जब लड़का जाता था ससुराल में शादी करने के लिए, तो पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसकी ना बेइज्जती ना हो। मतलब माने वहां पर लोग बड़ी नार्को टेस्ट लेने वाले होते हैं, ठीक है, तो उसको ना वहां पर शर्मिंदगी ना हो, इसीलिए उसको बताया जाता था। अभी हम लोग के अपने होश में भी ना, हम लोगों ने कई लोगों को देखते थे, खास करके भाभी हुई लोग जो होती थी, वो बताती थी कि हमेशा हंसते रहना है, गुस्सा नहीं होना है, कितना भी मजाक कर ले कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नहीं बताया जाता है किसी को, अब तो लोग अपने ही के अब मूर्धन ट्रेंड है पहले कलाकार से हैं। ही। अब तो अपने ही के लोग मूर्धन कलाकार हैं। ट्रेंड है। खुद ही ट्रेंड हो जाते हैं सर। हाँ। ऐसे ही एक मेरे गांव में थे रामेश्वर चा, उनकी शादी में ना, उनकी सबसे घर के छोटे थे वो, मतलब 4 या 5 भाइयों में ना सबसे दुलारे थे। लेकिन गांव में उनके इतना गुस्सा आज तक मैंने पूरी जिंदगी में किसी को नहीं देखा है। इस लेवल के गुस्सैल आदमी थे, अभी भी है, थे नहीं, मतलब भूतपूर्व नहीं है, अभी वर्तमान में भी है। तो ना उनको ना, मैं बहुत छोटा था, मैं शायद 6वां या 7वां 8वां क्लास में मैं पढ़ता होगा, उनके बारात में मैं गया था। तो उनको ना प्रॉपर सब घर के लोग से लेकर के ना सबको ना, मतलब डर था, अंदेशा था कि वहां आपातकालीन स्थिति आ सकती है। हम मेरे गांव के सबसे जमींदार परिवार, और बहुत पैसे वाले लोग, बहुत खेती, बहुत ऊंचे घर में शादी उनकी होने गई, ठीक है। और उस बारात में मैं साक्षात गवाह था, मैं भी गया था, भले ही बाल मन था, छोटे थे, लेकिन जो कांड हुआ ना वहां, न कहने लायक है न बताने लायक है। आज भी लोग याद करते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस शादी का मैं भी प्रत्यक्ष गवाह था। अरे दादा, उनके उन्होंने सबसे ज्यादा, पता है, गालियां वहां पर ना, उनके साथ कुछ ज्यादा ही मजाक हुआ था, और मजाक हुआ था तो उन्होंने सबसे ज्यादा गाली अपने भाभी लोग को ही दी थी, कि उन लोगों ने मेरे को कसम दिलाया था कि कुछ मत बोलिएगा। उनको उनके साथ थोड़ा ज्यादा ही मजाक हो गया था। नूरेन सर, जी सर एक चीज और बता दीजिएगा, पाइवेट में अगर हम पाइवेट को फॉर्मेटिंग करते हैं और डेटा ऐड करने के बाद फिर रिफ्रेश करते हैं पाइवेट को, उसके रेंज को, तो फिर वो फॉर्मेटिंग हट जाता है सर। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ना, ये वाला दिया है, यहाँ पर हम लोगों ने एक रेंज बनाया ना, एक रेंज बनाया यहाँ पर, ये डिलीट करके। अच्छा उस रेंज को लाना हो तो जानते हैं क्या करेंगे, FN F3 प्रेस कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या रेंज था, डायनेमिक, अगर याद होगा तो लिख देंगे, और यहाँ क्लिक करके और यहाँ ओके कर दिए, तो देखिए HCL हो गया ना। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना IBM,
और ऐसे दे दिए गए, और यहाँ पर खाली लिख करके और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए अपने IBM। अच्छा, यहाँ पर हम कॉलम ऐड कर दे रहे हैं इंसेंटिव, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना 12% इंसेंटिव दे दिए गए ये वाला, और यहाँ पर देखिएगा ना ये दे दिया गया ना, और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर इंसेंटिव भी आ गया ना। डायनेमिक है कि नहीं, देख रहे हैं, रो में भी ऐड हो रहा है और कॉलम में भी ऐड हो रहा है। ठीक है जी, बार-बार डेटा सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, रेंज सिलेक्शन। हाँ, डेटा सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, टेबल फॉर्मेट में भी हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऑफसेट से ही होगी। जैसे ना अब मान के चलिए कि अब इसमें ऐसा कंडीशन होता कि यहाँ पर एक लोकेशन भी होता नोएडा, कुछ और भी होता, तब हमें ना ये डेटा का रेंज लेना होता। तो जहाँ काउंट लगा रहे हैं वहां पर हम काउंट इफ भी लगा सकते हैं। ये बताइए टेबल में अगर कन्वर्ट करते तो काउंट इफ लगा पाते? कंडीशनल पाइवट बनाना हो कंडीशनल डेटा के ऊपर तो ऑफसेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक ये दिखाता हूं ना, ये देख करके और आप लाजवाब हो जाइएगा। यहाँ पर मंथ दे दिया गया ना, देखिएगा ये जैन फेब या मार्च, और देखिए अभी तक आपने जो देख रहे थे ना वो अलग ही एग्जाम्पल होते थे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, एक्चुअल दे दिए गए, और यहाँ पर दे दिए गए क्या, टारगेट दे दिया गया। जानते हैं इसका ना नाम भी हम लोगों ने दे दिया है। इसका नाम क्या दे दिए हैं, अभी नहीं, इसका नाम नहीं देंगे। देखिए इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया ना कि इंसर्ट में आकर के और ये चार्ट में चले गए, और ये देख रहे हैं ना चार्ट, ऐसे चार्ट बना दिए गए कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर जानते हैं कैसे चार्ट बनाना है, यहाँ पर ना सिलेक्ट मंथ दे दिया गया, और यहाँ डेटा पर चले जाएंगे, ठीक है। अब चाहते हैं ना यहाँ पर क्या क्लिक करें, मई करें ना तो ये चार्ट कहाँ तक दिखाए, मई तक का ही दिखाए। अगर जून करें ना तो ये चार्ट क्या तक दिखाए, जून का ही दिखाए। अभी तो 12 महीने का दिखा रहा है, देखिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक ऑफसेट लगाएंगे, यहाँ पर ऑफसेट, और ऑफसेट में इस सेल दे दिया गया ना। अच्छा, कहाँ तक का डेटा उठाना है, नीचे 1 कर देंगे और 0 कर देंगे, और यहाँ पर देखिएगा मैच लगा देंगे ना, ये लेकर के ये जहां तक उठेगा डेटा यहाँ पर क्लिक करके ये दे दी, और कॉमा दे दिएगा ना 0, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 1 दे दिया गया। देखिए जनवरी से मई तक आ गया ना, आ गया कि नहीं डेटा। अच्छा, ये क्या दे दिए गए, इस फॉर्मूले को, ये वाला हमारा क्या हो गया, मंथ हो गया। अच्छा, इसी फॉर्मूले में बताइए क्या चेंज कर देंगे, यहीं पर आ जाएंगे और कॉलम्स इस में चेंज फॉर्मूला, कर लेंगे। हाँ इसका फॉर्मूला का नाम क्या दे देंगे, मंथ दे देंगे। यह फॉर्मूला इधर आ गए, मंथ दे दिया गया ना। अच्छा, आप ही बताइए, यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, ऑफसेट दे दिया गया, यहाँ पर ऑफसेट, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, मंथ और 0। अच्छा, उसके बाद बगल वाले कॉलम का चाहिए ना, क्योंकि 0 तो क्या हो गया, मंथ वाला हो गया, हमें उसके पहले का चाहिए यहाँ पर 1। तो देखिए ये आ गया ना, ये क्या हो गया, एक्चुअल। अच्छा, इसी फंक्शन में
हम लोग क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पर आकर के, और यहाँ पर क्या दे दिया गया 2। देखिए यहाँ पर सॉरी ये 2 आ गए, यहाँ पर क्या हो गया, टारगेट हो गया ना। बस इसको क्या करनी है ना, इसको कॉपी करके नेमिंग दे देनी है। फॉर्मूला में जाएंगे और इसका नाम सॉरी फॉर्मूला में जाएंगे और इसका नाम हम लोगों के क्या हो गया, एक्चुअल हो जाएगा। फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पर आएंगे ना, और इसका नेम हम लोगों के क्या हो गया, टारगेट हो गया। और जानते हैं यहीं पर यूज करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट डेटा पर चले जाएंगे। ये सिलेक्ट डेटा पर चले आए ना, ये जहाँ एक्चुअल है ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और देख रहे हैं अभी हम लोग ये रेंज दिए हैं ये। अच्छा ये एक्चुअल के लिए इस रेंज के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्चुअल दिए है ना, ये लिख दिया गया। देखिए आ गए ना। अच्छा यहाँ एडिट पर चले आए। अच्छा ये जो टारगेट है तो हमने नेमिंग रेंज दिया ना फॉर्मूला लगा करके, टारगेट, यहाँ पर टारगेट दे दिया गया। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया है, मंथ, यहाँ पर क्लिक करके हम लोग क्या दे दिए, मंथ, और ओके दे दिए गए और ओके। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करें ना और अगस्त करें तो देखिए रिपोर्ट अगस्त का बन रहा है। इसे ही कहते हैं डायनेमिक। यहाँ पर क्लिक करेंगे अक्टूबर, तो देख रहे हैं अक्टूबर तक का बन रहा है। तो क्लिक करेंगे दिसंबर, तो दिसंबर तक का बन रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर वो अच्छा एक बार अब प्राइवेट वाला भी बता दीजिए। फरवरी तक का दे दिया, मार्च तक का दे दिए, यहाँ पर भी दे दिया गया। नहीं प्राइवेट में आप क्या पूछ रहे थे, सर हम पाइवेट में पूछ रहे थे ना, जैसे हम इस डेटा का पाइवेट बनाया, इस डेटा में उस पाइवेट को हमने फॉर्मेटिंग कर दिया कलर वगैरह के साथ में, और फिर अगर इस डेटा में हम डेटा ऐड करते हैं और पाइवेट के रेंज बढ़ा के रिफ्रेश करते हैं ना, तो फिर वो फॉर्मेटिंग हट जाती है पाइवेट से। मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि इसको हमने क्या कर दिया, कोई कलर दे दिएगा, मैनुअल कलर दे दिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमने कहाँ हटा, अगर आपका हट रहा है ना मृत्युंजय जी, तो आपका यहाँ अनचेक हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं भी अगर हटा दूं ना तो मेरे में से भी हट जाए। ये नीचे दिया गया ना, प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट, यस इसको ना सर। आप चेक कर लीजिएगा। देखिए मैं हटा दिया ना, और ये देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कलर कर दिए। और अब हम लोग कुछ यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हट जा रहा है ना। यस लेकिन सर, अगर ऐसे ही हो यहीं रहा पर है। हाँ फॉर्मेट कंट्रोल में जा करके ना, आप ये प्रिजर्व को कर लीजिएगा। मैं इसका ना प्रिंट स्क्रीन दे देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे। देखिए ये तो दिखा दिया यहाँ पर कि जुलाई से यहाँ पर सब, लेकिन ये देख रहे हैं हर बार रिपोर्ट हमारी चार्ट हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, जैन से ही। हम लोग चाहते हैं कि स्टार्ट मंथ और एंड मंथ डालें। हमें क्या देखना है, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का देखनी है। तो अभी तक तो लास्ट जहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं आखिरी मंथ वो डायनेमिक है, लेकिन स्टार्टिंग डायनेमिक नहीं है। अब स्टार्टिंग डायनेमिक कर लेते हैं और मूव कर लेंगे और इधर पर चले आएंगे।
अच्छा, अब जानते हैं क्या किया जाएगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये हो गया ना स्टार्ट मंथ, एंड मंथ, इसमें क्या चाहते हैं कि मार्च दें, क्या चाहते हैं जुलाई दें। ये चार्ट क्या हो जाए, मार्च और जुलाई के बन। तो जो ये फॉर्मूला लगाए हैं, इस फॉर्मूला का हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब ना यहाँ पर भी मैच लगाना पड़ेगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, और इसी मैच को ना यहाँ पर क्लिक करके ये जो मैच आ रहा है ना, माइनस कर देंगे। ये मैच कहाँ से जाएगा, हो गया बस। आ रहा है ना अप्रैल मई जून, एकदम सही परफेक्ट आ गया। अब इसका ना थोड़ा दूसरा नाम दे देते, वो नाम देंगे तो क्रैश हो जाएगा। खाली इसका नाम क्या दे देते हैं, कॉलम ए दे देते हैं। यहाँ पर दे देगा ना कॉलम ए। ये फॉर्मूला, ये डिफाइन नेम, ये 0 इसका होगा ना कॉलम बी हो गया। फॉर्मूला वैसे ही मैप कर देंगे जैसे मैप नहीं किए थे। यहाँ पर राइट क्लिक करके और सिलेक्ट डेटा से। एक्चुअल में क्या हो गया है, कॉलम बी हो गया, कॉलम बी। और देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम सी। और यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम ई। ये देखिए यहाँ पर ए आ गया ना। तो देखिएगा जितना दूर का देते हैं ना, चरा है ना, जिससे सेलेक्ट कर रहे हैं उसके से हो रहा है कि नहीं। एक कम ज्यादा हो रहा है सब कुछ। फुली डायमंड, वो जहाँ फैब सेलेक्ट किया वहाँ जैन ले रहा है वो, जो देखें अभी आ जाएगा ये भी। तो ना वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, 17 से 100 वैल्यू सही उठा रहा है। इसका मतलब ना दिक्कत कहाँ है, ये वाले। हाँ नीचे जहाँ पर ये आ रहा है ना, तो यहाँ देखिए हुआ नहीं है ना, कॉलम ए दे देंगे। ठीक है, सही आ गया ना फरवरी, यस मार्च दे रहे ना। ठीक है, मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल शेयर कर देता हूँ आप लोगों से, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खूब बढ़िया है, बहुत काम आने वाला चीज है। ठीक है, यस फिर सर। मिलते हैं अगली क्लास में। सर नेक्स्ट वीकेंड क्लास होगी सर? हाँ होगी, इवनिंग में छोड़ दिया जाएगा।
ठीक है सर। सर ऑफलाइन क्लास होगी ना सर कल मॉर्निंग में? कल का मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट जिसका जो बैच में चल रहा है वही चलेगा। दूसरा चीज है। ठीक है, हेलो सर। रिक्वेस्ट है ना 10:30 बजे के बंदों से ना कि प्लीज थोड़ा फी पे करा दीजिए। ठीक है सर।